इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास एंड पॉस्चर्स ऑफ बुद्ध। महात्मा बुद्ध के इस वाले टॉपिक से काफी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा कि इस प्रकार की मुद्रा का क्या मतलब है, इस मुद्रा का जो है कहाँ पर चित्र मिला, ऐसे करके क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हालांकि जो ये मुद्रा वाला है तो केवल ऐसा नहीं कि बौद्धिज्म में ही, ठीक है, अन्य सनातन वैदिक धर्म में, ठीक है, ये मुद्राएं हैं। गोरख पंथ में भी है मुद्रा साधने की विधियां हैं जिससे कि अलग अलग तरह की सिद्धियां पाई जाती हैं। तो मुद्रा का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे उठने बैठने अलग अलग तरह से गलत तरीके से जैसे हम लेट जाते हैं तो उसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है ना। अगर गलत तरीके से हम लेट जाएं तो उसका भी हमारे जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है, कहीं नाड़ी टेढ़ी हो जाती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो इसी तरह से हम अगर जो अलग विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो बनाते हैं वो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, सूक्ष्म शक्तियों को अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जिससे कि हमारा शरीर जीवित है, चल रहा है ना। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है, बाई नाक से सांस चल रही है, पिंगला नस चल रही है। ईड़ा दाई नाक से सांस चल रही है तो ईड़ा नस चल रही है, दोनों से सांस चल रही है, सुषुम्ना चल रही है। तो ये बदलता रहता है हमारी सांस। तो अलग अलग जब ईड़ा चलती है तो शरीर के मतलब आपके दिमाग में क्रिएटिव विचार आते हैं, मस्तिष्क तीव्र गति से काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ ये सृजनात्मक सोचता है, पढ़ाई का मन करेगा। वहीं पर जब पिंगला चलती है तो हमारे शरीर में जो रोग हो, टूट फूट मरम्मत होती है, भोजन पचता है, भोजन करने का मन करता है, गाना गाने का मन करता है, इंटरटेनमेंट करने का मन करता है, पढ़ने उड़ने का मन तब नहीं करता जाता है ना। लेकिन उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, नॉर्मल बता रहे हैं। सुषुम्ना चलती है तो उस समय हमारा बॉडी हील होता है, हमारे अंदर जीवन ऊर्जा बढ़ रही होती है। इसीलिए सुषुम्ना ज्यादा समय तक के लिए नहीं चलती, 2.5 से 3 मिनट तक चलती है बस। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी सुषुम्ना चलवे नहीं करती तो उनकी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है, तो धीरे धीरे वृद्ध होने लगते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष सुषुम्ना नाड़ी को लंबे समय तक चला सके तो क्या होगा, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए। बिना किसी मेडिसिन के वो अपने शरीर के सभी रोगों को ठीक कर सकता है, अपने ही नहीं दूसरों के रोगों को भी मात्र स्पर्श करके ठीक कर सकता है ना। अश्विनी कुमार किसी को जड़ी बूटी नहीं पिलाते थे, बस छू देते थे, ऐसे 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 ऊपर से ही हील कर देते थे, ठीक हो जाता था, है ना। तो ये आपके जीवन ऊर्जा को बढ़ाती सुषुम्ना। तो सुषुम्ना साधने के लोग बैठ करके देखो प्राणायाम करते रहते हैं, इधर नाक दबाएंगे इधर नाक दबाएंगे, लेकिन उनको आता कुछ नहीं है, उनका कोई सुषुम्ना एक्टिवेट नहीं होता, है ना। भले बहुत वैसे ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, सुषुम्ना नहीं चलती, ठीक है। और सुषुम्ना नाड़ी का बहुत बड़े बड़े खेल हैं, ठीक। खेचरी मुद्रा जैसे है, जीभ को उल्टा घुमा करके तालू पे सटा लो, है ना, और उसी समय सुषुम्ना चलने लगे तो तुम्हारी आयु बढ़ना शुरू हो जाती है, तुम्हारी आंख में लगा हुआ चश्मा हट जाएगा, तुम्हारे शरीर में पल रहा विकार रोग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। शरीर में अमृत टपकता रहता है, ठीक है, पिनियल ग्लैंड से, ठीक है। वो चीजें आपका शरीर ही दवाई बनाता है खुद, सारा कुछ उपस्थित है शरीर में दवाई बनाने के लिए हर रोग का। तो ये मुद्राएं हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। जैसे आपको एक मुद्रा सिखाता हूं जिससे इस मुद्रा से आप वर्तमान में बैठोगे, ठीक है। आपको क्या करना है,
धीरे धीरे कुछ मुद्राएं जो आपके लिए जरूरी है मैं आपको सिखाऊंगा। बौद्धिज्म में बहुत ज्यादा मुद्रा उद्रा है नहीं चमत्कार वाली, मैं तुमको बढ़िया बढ़िया मुद्राएं भी बताऊंगा जिससे तुम्हारा कुछ परिवर्तन हो जाए, दिमाग तेज हो जाए। ठीक, जैसे ये उंगली करो ऐसे, ऐसे ऐसे इसको जोड़ लो, सिंपल है ना, सिंपल है, ऐसे ऐसे उंगली है, इसको ऐसे जोड़ लो, ऐसे तीनों, और इन दोनों उंगलियों को ऐसे सटा दो, इस अंगूठे को ऐसे सटा दो, ऐसे करके बैठो, ऐसे करके बैठो, जब भी बैठो ऐसे करके बैठो। ये क्या करेगा, जब अगर आप ऐसे करके बैठेंगे तो आपका दिमाग उस समय जैसे ही ये मुद्रा सधेगी, दबाव नहीं डालना है, पावर नहीं लगानी है, बस ऐसे करके बैठो, तो ये क्या करेगी मुद्रा, आपको कंसंट्रेट रखती है प्रेजेंट में। तब आपका दिमाग ख्याली पुलाव नहीं बनाता, तब आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागता, और तब आप चीजों को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में भी आप इस मुद्रा का प्रयोग करोगे तो आपको जो प्रश्न नहीं याद आ रहे होंगे, है ना, जब आप इस मुद्रा को लगा करके थोड़ा सा, है ना, सोचोगे तो आपको वो चीज याद आ जाएगी जो आपको बाद में याद आती। अगर आप देखो कि जो बड़े बड़े लोग हैं, क्रिकेटर जैसे बहुत बड़े बड़े हैं, विराट कोहली लोग को देखो, सचिन तेंदुलकर को देखो, है ना, जैक मा इतना बड़ा इंटरप्रेन्योर है अलीबाबा का, है ना, और क्या नाम उनका, बिल गेट्स को देखो, ये सब कभी बैठते हैं तो कभी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखो, है ना, ये बहुत सारे लोग सीक्रेट्स जानते हैं, बताते नहीं है, कोई चीज गुप्त रखा जाता है, क्योंकि सब कोई जादूगर हो जाएगा तो जादू खत्म हो जाएगा, है ना। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को बड़ा प्रभाव डालती हैं। उनको देखो ऐसे बैठेंगे, तुम मीडिया इंटरव्यू देख लो, उन्हें मुद्रा पता है। बिल गेट्स ने एक किताब $30 मिलियन में खरीदी, $30 मिलियन में एक पुरानी किताब, कोडेक्स गिगास। सोचो कोई बंदा इतना पागल है कि ये किताब खरीदेगा, ओरिजिनल, है ना, उसके पास है, और वो किसी के पास है भी नहीं वो किताब, दुनिया में रेयर है ना, शैतान की लिखी हुई किताब लोग कहते हैं उसे, है ना, उसकी अलग कहानी है। ठीक है, बिल गेट्स ने खरीदा, तो ये लोगों के पास क्या है, वो क्या नाम, हिटलर ने भारत में जो है मैजिक के रहस्य खोजने के लिए टीम भेजी थी, तो बिना सुपर नेचुरल इंटाइटिटी के कोई बहुत महान हो ही नहीं सकता। बस बात यह है कि वो सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं जो जानता है। ठीक है, तो अभी टॉपिक आया है तो मेरा फर्ज है कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ तो बताऊं। आप देखना इंटरव्यू उन लोगों का जो बहुत सफल हैं, ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि दिमाग पूरी तरह से कंसंट्रेट हो और वो जो पूछे उसका तुरंत तपाक से जवाब देना है ना, तो वहां पर ये पूरी तरह से उनके हेल्प करती, काम आती। आज देखना, मुआयना करना, देखो ये दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से देवदर्शनी मुद्रा भी हैं जिनके प्रयोग तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसी मुद्रा है वो, उसका ठीक प्रयोग अभी बहुत दुर्लभ लोग जानते हैं। उस मुद्रा का सटीक प्रयोग सटीक ध्यान से किया जाए तो यहीं बैठे बैठे देवताओं को देखा जा सकता, ऐसी ऐसी मुद्राएं, कुंडलिनी को एक्टिवेट करने वाली मुद्राएं। तो मुद्राएं हमारे जीवन में बहुत असर डालती हैं। जैसे कहते हैं ना, सुबह सुबह अपनी हथेलियों को देखो और जिस तरफ से नाक से श्वास चल रही है उस वाली हथेली को पहले चूमो, और वह पैर धरती पर पहले रखो, तो तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाता है, पॉजिटिव होता है, और तुम पॉजिटिव एनर्जी से संतृप्त रहते हो। ठीक, ये भी एक फार्मूला, दिन अच्छा जाएगा, कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेवल आपका अच्छा बना रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, है ना। तो मुद्राएं हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, और बुद्ध भी मुद्राओं का प्रयोग करते थे और सिखाते थे, और ये सरल है, सहज है, इसमें न कोई मंत्र है न तंत्र है ना, बस सिंपल मुद्राएं बनाओ।
ठीक है, मजे करो, चीजें होंगी, घटित होंगी। ठीक है, तो ये सरल है, मुद्राएं बनाना सरल है। और बुद्ध भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न मुद्राओं में रहा करते थे। ठीक है, और उन मुद्राओं का अलग मीनिंग हुआ करता था। एक फोटो में सारा मुद्रा यहाँ पर लगा दिया है, ये देखिए। और हर मुद्रा के अलग लाभ भी बता दिए हैं। यूपीएससी आजकल यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे ज्यादा ये पहले जो हमने लगाया है ना, वो वाली मुद्रा है। हिंदी लगा देते हैं, स्लाइड नोट्स अभी भेज देंगे। इसको ध्यान से देखिए। ये वाला जो है पेपर में ज्यादा पूछा गया है, भूमि स्पर्श मुद्रा। यूपीएससी ने इसे 2 बार पूछ लिया है, स्टेट पीसीएस भी पूछा। मुद्रा देख लो भाई थोड़ी बुद्ध को। ये देखिए, क्या है इसमें कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं है ना। एक हाथ आपके क्या कहते हैं, एक पैर पे रखा, ऐसे करके नाभि के नीचे वाले भाग पर ऐसे उंगली रख कर बैठते हैं। सर जी किस उंगली का मतलब मेल है उसमें, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी उंगली। मतलब कुछ तो टच किया था हमको ना आपने। क्या किया? एक बार ये मुद्रा करके आप दिखाइए। एक बार ये मुद्रा करके आप दिखाइए ऑन स्क्रीन, मैंने समझ में नहीं आ रही कौन सी मुद्रा है। मैंने जो सिखाया था कि ये जो सिखा रहे हैं। तो और जो आप सिखाए थे वो भी दिखा दीजिए, क्योंकि नेटवर्क इशू था तो स्क्रीन पे आप दिख ही नहीं रहे थे, बस आपकी वॉइस आ रही थी। अभी को पकड़े तो अभी को फिर से दिखा दीजिए। अरे फिर वाले चक्कर में तो फिर क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। देखो, सर दिखा ये दीजिए। ये ये ऐसे करो उंगली, है ना। ये वाली उंगली बाहर करो, ये अंगूठा ऐसे करो, दोनों का ऐसे तान दो, नाव बना दो ऐसे, और बैठ जाओ ऐसे, ऐसे करके बैठ जाओ। ये मुद्रा है जो आपको भूला हुआ चीज याद दिलाती है। अगर कोई चीज भूल जाए, ये मुद्रा बनाओ, याद आ जाएगी। अगर तुमने उसको सही तरीके से पढ़ा था कभी और भूल गए हो, तो ये मुद्रा बनाने से चीजें याद आ जाती हैं। अगर आपसे कोई चीज पूछी जाएगी तो आप उसका आंसर कर दोगे, भूलेगा नहीं। ठीक है, ये एक मुद्रा है, करके देखना, काम करती जादू की तरह। ठीक है, यहाँ पर दूसरी मुद्रा अभी बताने चल रहा हूँ, अभी बताया नहीं। इसे कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, ये पेपर में यूपीएससी पूछा है 2 बार, एक बार पूछ लिया स्टेट पीसीएस ने। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बुद्ध को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उनका बायां हाथ उनकी गोद में है, और दायां हाथ धरती से छू रहा है। जहां जिस जमीन बैठे हैं, ये वाला हाथ ऐसे नीचे करके, ये देखो, धरती को छू रहा है ना। इसमें पृथ्वी को सत्य का साक्षी बनाने का आवाहन कर रहे हैं बुद्ध। पृथ्वी देवी को साक्षी बना रहे हैं, है ना। और दूसरा हाथ क्या होना चाहिए, नाभिक नीचे। सिंपल तो है, क्या ही दिक्कत है इसमें। एक उंगली ऐसे जमीन छुए, है ना, और दूसरा हाथ ऐसे नीचे। भूमि स्पर्श हो रहा, इस कारण से इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा का चित्र एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है। कौन सी गुफा, यही प्रश्न था। एलोरा की गुफा में, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा का देखने को मिलेगा। ध्यान मुद्रा, ठीक है, यह मुद्रा ध्यान और समाधि को दिखाता योग मुद्रा है ना। ये देखिए ऊपर फोटो बनी होगी, नीचे वाले फोटो लगाया तो थोड़ा गायब हो गई, पता नहीं कैसे। ध्यान और योग के लिए कहते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने इसी मुद्रा का प्रयोग किया था। 49वें दिन उन्होंने इसी मुद्रा का प्रयोग किया था, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। देखिए कौन सा है, त्रिभुज बनेगा इसमें एक। आध्यात्मिक पूर्णता, एनलाइटमेंट की मुद्रा है ये, जिसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रयोग की गई वो पहली मुद्रा जिससे कि उन्हें एनलाइटमेंट हुआ था, है ना।
इसे कहते हैं योग मुद्रा, समाधि मुद्रा या ध्यान मुद्रा। महात्मा बुद्ध एक लंबी समाधि में चले गए इस मुद्रा का प्रयोग करने के बाद। ये देखिए सिंपल है। इसमें क्या है, ये हाथ लो, ये हाथ लो, है ना, ये कानी उंगली के ऊपर दूसरी उंगली, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, और ये ठीक है। ये ये देखा त्रिभुज बना, बना त्रिभुज, बना कि नहीं बना। अब ये मुद्रा लगाते हैं, है ना, तो बस ये अभी आप इतना ही सीखो, है ना, कि हमें आपका एनलाइटमेंट नहीं कराना। इसमें कुछ और चीजें हैं, जरा सा बता दूंगा होने लगेगा तुरंत, ठीक है, लेकिन वो आपको सिखाना ही नहीं है मुझे, ठीक है, मैं आपको बाबा बनाने नहीं बैठा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी देख लो अभय मुद्रा किस तरह, सारी मुद्राएं आप पहले यहाँ देख लो फोटो में। अभय मुद्रा है जब कोई शिष्य को, ये ऐसे, ये वाली उंगली थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है ना, ये वाली, और ये ऐसे होती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करते जाओ, निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे साथ, है ना। इसी तरह से धर्म चक्र मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा वितर्क मुद्रा का दोनों फॉर्मेट है। इसमें ये एक उंगली इसको इससे जोड़िए और दोनों उंगलियों को ऐसे करिए, ये दूसरे का भी ऐसे कर लीजिए, ये है धर्म चक्र मुद्रा, ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा। तर्जनी मुद्रा, इसमें एक उंगली ऐसे बुद्ध कर लेते थे, है ना। ये नमस्कार मुद्रा, ये भी एक मुद्रा, जो लोग नमस्कार करते हैं सनातन वैदिक धर्म में, ये भी एक मुद्रा है, ठीक है। उत्तर बोधि मुद्रा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, ये वाली मुद्रा, ये देखिए उत्तर बोधि मुद्रा, ठीक है। कर्ण मुद्रा, दोनों उंगली इधर, ये ऐसे कर लिया, ये कर्ण मुद्रा, ठीक, कारण मुद्रा। ज्ञान मुद्रा है, ये सिंपल है, सब भेज दूंगा, अभी देख लेना। इस मुद्रा का प्रयोग बुद्ध ने कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया था, ऑप्शन बनेगा तो यही मुद्रा रहेगी। वितर्क मुद्रा, यह मुद्रा तब बनाई जाती है जब शास्त्रार्थ हो रहा, आप डिबेट में बैठो, तो क्योंकि ये मुद्रा आपको क्या देती है, आपको मतलब त्वरित भाव से दूसरे की भावना को समझ करके उसको पराजित करने का सामर्थ्य देती है। बुद्ध बड़े बड़े दिग्गजों से डिबेट भी करते थे और उन्हें अपने तर्कों से पराजित करते थे। तो जब डिबेट हो कहीं पर और आप इस मुद्रा का प्रयोग करोगे, तो आपके अंदर वाणी में, आपके विचारों में एक अलग स्फूर्ति और शक्ति पैदा होगी, जो कि सामने वाले को पराजित करने के लिए जो है काम करेगी। देख लीजिए, टीचिंग के दौरान भी बुद्ध इस मुद्रा का प्रयोग करते थे, क्योंकि वहां पर भी लगातार नए तर्क, जो है बच्चे प्रश्न पूछते हैं, डाउट पूछते रहते हैं, तो उस समय जब बच्चा डाउट पूछेगा, कुछ अचानक से डाउट होगा, तो उसका आंसर अपने आप तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। बहुत सारे जो एनलाइटेड पर्सन होते हैं, है ना, इनका दिमाग खाली होता है, ठीक है। तो जब तुम उनसे प्रश्न करते हो, तो क्या होता है, जब तुम वहां प्रश्न करते हो, तो क्योंकि उनका दिमाग खाली है, वैक्यूम है वो, है ना, और जब तुमने कोई प्रश्न कर दिया तो उनको पहले से नहीं पता होगा ना, तो ब्रह्मांड से वो उसका आंसर खींच लेंगे।
और तुम्हें बता देंगे। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो पहली बार जो है एनलाइटेड पर्सन के सामने आता, उसे पता ही नहीं होता, और जब तुम पूछते हो तब उसे भी पता चलता है। जब तुम प्रश्न करोगे, तुम्हारा प्रश्न खत्म होते होते उसका आंसर ब्रह्मांड उसके मस्तिष्क में भेज देगा, अपने आप होता। प्रश्न पूछा, हमें भी नहीं पता था, तुम्हें भी नहीं पता था, ब्रह्मांड ने हमको बता दिया, हमने तुमको बता दिया। दिमाग का व्यू क्या, ब्रह्मांड किस पर आधारित है? स्काई एलिमेंट पर, है ना। और स्काई एलिमेंट क्या है? इम्पटी स्पेस। एंड नाउ योर ब्रेन इज इम्पटी स्पेस, है ना। तो तुम ब्रह्मांड के आधार को साध लिए हो, और कुछ भी मत होगे, सब निकल आएगा। यही तो है बुद्धत्व। लेकिन दिमाग क्या है? खाली। ये मुद्रा, अभय मुद्रा, ये निर्भयता को दर्शाता है, शक्ति और आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक है। ये दूसरी मुद्रा थी, है ना, जो ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद, मतलब ज्ञान प्राप्ति तो योग मुद्रा से हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो मुद्रा तुरंत साधी, वो अभय मुद्रा थी, याद रखना। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली मुद्रा अभय मुद्रा। ये देखो ऐसे, ऐसे थोड़ा झुका लो, ऐसे नहीं, ये थोड़ा झुक जाती है, ये ऐसे हो जाती है। अब है चिंता मुक्त रहो। धर्म चक्र मुद्रा, है ना। यह मुद्रा पहली बार सारनाथ में उन्होंने, जब कौंडिन्यों को शिक्षा दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन शुरू किया था, तब दिया था। मृग उद्यान, डियर पार्क, वही वाला जो बताया नहीं थे, ऐसे वाला, ऐसे वाली जो मुद्रा थी, है ना। ये सबसे कम प्रयुक्त हुई मुद्रा, एक ही बार प्रयोग किया था बुद्ध ने, बस जब पहला प्रथम प्रथम बार जब उन्होंने कौंडिन्यों को ज्ञान दिया। अंजलि मुद्रा, अभिवादन, भक्ति और आराधना का प्रतीक है। दोनों हाथ छाती के पास, हथेलियां और उंगलियां एक दूसरे से लंबवत जुड़ी हुई, ठीक है। यह भारत में लोगों का अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी, ये भी मुद्रा, जब कोई अपने से बड़ा सामने आवे, जब कोई अपने के बराबर का भी सामने आवे, हाथ मिलाना तो गलत चीज है, इसमें एनर्जी ड्रेन होता। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हो, तो अगर वो ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला है तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन अगर आप ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाले हो, हाथ मिलाओगे तो उसमें पॉजिटिविटी ट्रांसफर होगी। तो इससे बचा भी जा सकता है। अपनी ऊर्जा अपने हाथ, नमस्कार, है ना। तो ये अभिवादन के लिए हिंदुस्तान में इसीलिए प्रयोग की जाती, ताकि एनर्जी ड्रेन ना हो। ऊपर से हमारा शरीर में एक हथेली जो दाई होती है ना, इसमें 2-3 घंटे में पॉजिटिव चार्ज बनता है, इसमें निगेटिव, फिर बदल जाता है, फिर इसमें पॉजिटिव बन जाता है, इसमें निगेटिव बन जाता है। तो जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं तब हम न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी अपने बड़े के सामने खड़े होते हैं, तो अगर हम चार्ज लेकर के जाएंगे तो उससे कुछ नहीं पाएंगे। तो किसी अपने बड़े के समक्ष जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हम जीरो हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसा करके देखो, तुम्हें न्यूट्रल महसूस होगा। और तब अगर वो हमसे बड़ा है, तो उसका जो चार्ज है वो हमारे शरीर में आएगा, तब हम उसकी उच्च ऊर्जा को ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए पापियों से, दुष्टों से नमस्ते भी नहीं करना, हाथ तो मिलाने की बात ही न करो। दुष्ट और पापियों से नमस्ते भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वहां से क्या होगा, एनर्जी का ड्रेन, है ना। ऐसे कर लो, है ना, ऐसे कर लो, तो कोई मुद्रा ही नहीं, ऐसे ना करो, ठीक, ऐसे नमस्ते कर लो, ऐसे सलूट मार दो, करना ही बहुत जरूरी, दादा है अपने एरिया के, है ना, ऐसे कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे किए तुम जीरो हुए, जैसे तुम जीरो न्यूट्रल हुए, एनर्जी सूक्ष्म रूप से शरीर में आना शुरू उसकी आपके अंदर, ठीक है। इसी तरह से पैर छूने पर भी होता उस, क्योंकि फीड से एनर्जी आपके अंदर पोरों में ट्रांसफर होती है, दिखाई नहीं देगी। अब देखो इंटरनेट चल रहा है, हम तुम लोग पढ़ा रहे हैं, दिख रहा है क्या इंटरनेट कहीं, दिख रहा है? ऐसे ही होता है इंटरनेट, ये दिमाग का ब्रेन वेव्स, ठीक है। तो आज तुम लोगों ने नमस्ते का रहस्य भी जाना, ये सब हिंदू धर्म पहले से है, सनातन वैदिक धर्म, हाईली साइंटिफिक रिलीजन है। उत्तर बोधि मुद्रा, इसका अर्थ है परम ज्ञान, है ना। ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सिखाया, ठीक है। तर्जनी को छोड़कर सभी अंगुलियों को आपस में फंसा लें, तर्जनी अंगुलियों को सीधा ऊपर की ओर बढ़ाते हुए एक दूसरे से स्पर्श करा दे, है ना। ये वाली मुद्रा जो अभी हमने आपको सबसे पहले शुरू में ही सिखा दिया, है ना। ये क्या करती है, इट इंक्रीजेज योर कंसंट्रेशन एबिलिटी, इट इंक्रीजेज योर मेधा स्मृति, मेमोरी, है ना। तो इस मुद्रा के प्रयोग से आपको काफी ठीक ठाक बुद्धिमानी वाली चीजें, मतलब जो भी याददाश्त होती है आपकी अच्छी रहती है, ज्ञान नॉलेज जो होता है आपको भरपूर भर भर के होता है, कोई कुछ पूछेगा तो आप बता दें। इस मुद्रा को नागाओं को मुक्ति देने के लिए, है ना, शाक्य मुनि बुद्ध ने प्रयोग किया था, याद रखना स्टोरी है इसकी, ठीक है। नागाओं को मुक्ति देने के लिए शाक्य मुनि ने इस मुद्रा का प्रयोग सिखाया था, सिखाया था। वरद मुद्रा, वरदान, किसी को ऐसे करके ना वरदान, तू ऐसे करके, है ना, सिंपल मुद्रा, ठीक, ऐसे करके नीचे की तरफ करके, ऊपर से सर के ऊपर से ऐसे रहे, ऐसे करके, है ना, ऐसे ऊपर, वरद मुद्रा। यह मुद्रा 5 सिद्धियों का प्रतीक है, उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास, ध्यान, एकाग्रता। इसमें इस मुद्रा को बुद्ध ने ऐसे दिखाया, हाँ, ये देखो ऐसे किया, ये मुद्रा साधा प्रयोग किया। सनातन वैदिक धर्म में ये ऐसे है, बुद्ध वाले में ये ऐसे है, ऐसे रिलीज है, ठीक। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में काम ऐसे हो रहा है, चाहे तुम ऐसे कर दोगे, है ना, ऐसे चाहे करोगे चाहे ऐसे करोगे, काम एक ही करेगा, ठीक है। लेकिन जो ऐसे में है उसमें बड़प्पन है, एक ऐसे में बड़प्पन नहीं है, अभिमान रहितता, किसी को दे रहे हो लेकिन तब भी ये दिखा रहे हो कि हम तुमसे बड़े नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस वाली मुद्रा में है वही चीज, ऐसे करना चाहे ऐसे करना, लेकिन बस ये है कि इसमें अभिमान रहता है, इसमें बड़प्पन नहीं, उस वाले में कि हम तुमसे बड़े हैं, ये वाली भावना। कर्ण मुद्रा, इसे इसे ऐसे हिरन बना लो, है ना। अगर आप कभी भी किसी बुरे व्यक्ति, निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन करने वाली मुद्रा इसे है, जब अंगुली माल डाकू से, है ना, कौन मिला था, तुलसीदास। सर क्या हो गया था? मुद्रा की शक्ति लग गई थी सर इसीलिए कहते हैं। ना। इतना नहीं, कुछ नहीं सर, बुद्ध भगवान गुस्सा हो गए। खुद को कहाँ गुस्सा आता है, हाँ सर, सबको गुस्सा आता है, बस कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है। सहज गुस्सा। वो कह रहे थे। बुद्ध बुद्ध भी
कहते हैं कि सहज क्रोध आवश्यक है, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप माता पिता अगर अपने बच्चे पर नहीं गुस्साए, टीचर अपने छात्रों पर ना गुस्साए, तो उस छात्र का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। कर्ण मुद्रा ये प्रोटेक्टिव पॉस्चर है। जब भी आप नकारात्मक जगह पर जाओ, निगेटिव लोग जहां पर हो, अगर ऐसी जगह पर आप जाओ, है ना, तो आप ऐसे कर लो। जब ऐसे अगर आप किए रहोगे तो आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्तियां एंटर नहीं कर पाएंगी, कोई निगेटिव चीज आपके शरीर में नहीं आएगी। बीमार व्यक्ति के पास जाने पर भी, बीमार व्यक्तियों के पास अगर गए हो, है ना, इस तरह की मुद्रा अगर आप बनाओगे तो वो निगेटिविटी आपके शरीर में, ठीक है। तो इसे कहते हैं नकारात्मक शक्तियों से शरीर का और अपने ऊर्जा आयाम का प्रोटेक्शन करने वाली मुद्रा, जिसे कर्ण मुद्रा कहा जाता है। जैसे ही हिरण बना लो, बस सिंपल। अगर शरीर में निगेटिविटी भी है तो उसको भी दूर करने के लिए, बीमारी है तो उसको भी दूर करने के लिए मुद्रा प्रयोग की जाती है। वज्र मुद्रा, ठीक है, यह मुद्रा कोरिया एवं जापान में अधिक प्रचलित। बाएं हाथ की सीधी तर्जनी उंगली को, है ना, यह है तर्जनी उंगली बाएं हाथ की, है ना, दाएं हाथ की मुट्ठी में पकड़ा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं, बहुत सिंपल है ना, ठीक है। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को दाएं हाथ की मुट्ठी में ऐसे पकड़ा जाता है। यह मुद्रा ज्ञान या सर आज आपका नेट क्यों अटक रहा है? पता नहीं। एक ही वही लास्ट बचा हुआ है, उसमें भी मर रहा है। ये देखिए, ये बुद्ध जी बैठे हैं, वज्र मुद्रा, है ना, ये एक उंगली ऐसे, दूसरा ऐसे, ये ऐसे करके बैठे, ऐसे कर लो, ठीक। इसे वज्र मुद्रा कहते हैं। वज्रपाणी, ये ऐसा करके पेपर में पूछा गया था, बड़ी के नाम से ये मुद्रा पूछी गई। आखिरी मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च बुद्धि के महत्व को दर्शाती है। फाइनली इतना ही था। तो ये थी भिन्न भिन्न मुद्राएं, है ना, और उनका महत्व।